बंधुओं प्रणाम। दो टूक के आज के कार्यक्रम में मैं आज बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल में दिए गए कुछ बेतुके, अटपटे, बेढंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बयानों का, और ख़ास तौर से जो उन्होंने अभी महात्मा गांधी को लेकर एक बयान दे दिया कि अगर रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म ना बनाते तो शायद उनकी पहचान कुछ रही ना जाती या उनको कोई नहीं जानता। इस बारे में बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सुमन कासरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अपने कुछ अनुभव हैं, ये विदेश दौरे बहुत नहीं, और इन्होंने महसूस किया कि वाकई में देश से ज़्यादा विदेश में गांधी की क्या पहचान है, क्या उनका रुतबा विदेश में था जब वो जीवित थे, और उसके बाद भी क्या क्या कितने मेमोरियल्स विदेश में उनके नाम पर बने हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता अगर रिचर्ड एटनबरो पर फिल्म नहीं बनाते। सुमन जी, हम बाकी बात के बाद में करेंगे। आप विदेश गई, कहाँ गई थी, और क्या आपने ऐसा महसूस कर लिया कि, और उस समय शायद आपको बड़ा प्राउड फील हुआ होगा कि हम। जी, बात ही प्राउड फील होने वाली है। मैं छोटा सा एक किस्सा है मेरी लाइफ का ये, और जो मुझे एक यादगार किस्सा मैं कह सकती हूँ अपनी ज़िंदगी का, ये है कि हम लोग 2004 के इलेक्शन के बाद जब इंडिया शाइनिंग का नारा दे के अटल बिहारी वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, और सडनली रिज़ल्ट जो आया वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो उसमें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री की बात होने लग गई कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इसी चक्कर में हमारे ऑफिस ने हमको उनके गांव भेजा, पर्बसैनो सोनिया गांधी के गांव इटली में भेजा कि वहाँ से जाके आप लोगों की राय लीजिए और लाइव करिए वहाँ से जाकर। तो हम वहाँ पहुँचे, तो हमने वहाँ पे पर्बसैनो गए, वहाँ से हमने लाइव वगैरह किया। पर एकदम से खबर आई कि सोनिया गांधी तो नहीं, सुषमा स्वराज ने जो वहाँ पे इतना मरने मारने का किया था, धरना दिया था, ये क्या था कि सोनिया गांधी तो नहीं बन सकती विदेशी नागरिक को पीएम नहीं बनने देंगे। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में बात हुई कि मनमोहन सिंह जी पीएम बनेंगे। तो सडनली ऑफिस से मैसेज आया कि अब आप लंदन चले जाइए वहाँ से, और लंदन का वीज़ा रोम से लगता था। तो हम लोगों को आनन फानन में रोम के लिए हमने ट्रेन पकड़ी। अब हम जैसे ही रोम पहुँच भी गए, यूरोप में ट्रेन की कनेक्टिविटी क्योंकि इटली में ही थे, तो इटली में ही हमें रोम जाना था, रोम से वीज़ा लेके हमें लंदन जाना था। तो हुआ ये कि हम लोग जब रोम स्टेशन क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में लिखा होता रोमा तलफगार करके। तो मुझे महसूस हुआ शायद ये कोई आउटस्कर्ट्स है, रोम का बड़ी सिटी है, तो रोम भी आता होगा। इस तरह 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, रात के 3 बज गए। तो ट्रेन तो चलती चली जा रही थी। तो हमको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि हम इतनी दूर तो रोम नहीं हो सकता, हमें 5-6 घंटे का रास्ता बताया था। तो हम थोड़ा सा घबराए। तो हमने आसपास जो कैबिन्स थे वहाँ लोगों को नॉक करने की कोशिश की, नॉक किया, लोग बाहर आए। तो हमने अपनी लैंग्वेज उनको समझाने की कोशिश की, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या चाह रहे हैं, उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं। हम पूछ रहे थे कि रोम क्या पीछे निकल गया है या रोम आगे है, हमें कुछ बता दीजिए। इंग्लिश नहीं जानते थे वो लोग। अच्छा। तो उसके बाद बात करते करते सडनली एक वर्ड मैप लगा हुआ था वहाँ पे। तो हमने उनको बोला कि वी आर फ्रॉम इंडिया। तो हमने इंडिया का मैप वहाँ पे शो करके दिखाया कि हम इंडिया से हैं, और हम जानना चाह रहे हैं कि हम रोम में हैं या हम रोम निकल गया है या हम रोम पहुँचने वाले हैं, हमें कुछ बता दीजिए। तो सडनली उनको ये नहीं पता था कि इंडिया क्या है। बोले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंडिया, महात्मा गांधी इंडिया। तो हमने बोला हाँ, महात्मा गांधी वाला इंडिया। तो उस टाइम पे लगा कि देखो, लोग इंडिया को नहीं जानते, महात्मा गांधी को जानते हैं, और महात्मा गांधी का नाम लिया तो इंडिया उनको याद आया। तो देन दे ट्राई टू हेल्प अस। उन्होंने हमें बताया कि आप बहुत आगे निकल आए हैं और आगे एक स्टेशन आएगा, वहाँ से उतर के आपको वापस रोम की ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम लगा कि यार, लोग इंडिया को नहीं जानते, महात्मा गांधी को जानते हैं। महात्मा गांधी इतना बड़ा नाम है, और आज हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अगर फिल्म ना बनती तो महात्मा गांधी को जानता ही नहीं था। तो क्या हमने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा नहीं महात्मा गांधी के बारे में? आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, और बहुत सारे हर बच्चे ने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ाया होगा किसी ने। और ये कैसे बयान दिया जा सकता है कि महात्मा गांधी की फिल्म ना बनती तो महात्मा गांधी को जानता कौन था? ये आपने वाकई में बहुत बड़ी बात बताई। बहुत बड़ी बात है कि किसी देश को ना जान के उस देश का या उसके फादर ऑफ द नेशन या महात्मा गांधी जो उस देश की पहचान है, उस देश से महात्मा गांधी की पहचान नहीं है। ये उस व्यक्ति ने अर्जित किया अपने साउथ अफ्रीका में, जो उनका स्ट्रगल रहा, साउथ अफ्रीका छोड़ के यहाँ है, इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल, और उससे उन्होंने ये गेन किया, ये अर्न किया कि वो वाकई में मतलब देश से भी ऊंचे हो गए, कम से कम बाहर
हाँ, विदेश और में। मुझे लगता है कि हमारे देश के वासियों से ज़्यादा तो बाहर के वासी महात्मा गांधी को जानते हैं, उनका नाम, उनकी इज्जत है, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, अहिंसा के बारे में वो लोग बहुत जानते हैं जब उनसे बात करो कभी। और बहुत कंट्रीज़ में जाके देखा कि स्टैचूज़ तो बहुत नॉर्मल बात है, मतलब किसी भी चौराहे पे आपको मिल जाएगा महात्मा गांधी का बड़ा सा स्टैचू आपको मिल जाएगा लगा हुआ, जैसे बाकी हस्तियों के लगे मिलते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं। और बहुत आप रिसर्च भी आप करके देख लीजिए तो 82 कंट्रीज़ में महात्मा गांधी के स्टैचूज़ हैं। और उसके अलावा म्यूजियम्स हैं जिसमें उनके बारे में बताया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि फिल्म नहीं बनी होती तो शायद महात्मा गांधी को कोई जानता ना, और वो भी इस पद पे रह के इतना बड़ा बयान। हाँ, और उनके कई आपने कहा जैसे मेमोरियल्स भी बहुत हैं। मैं अभी पढ़ रहा था जब प्रधानमंत्री साउथ ने अफ्रीका में एक बहुत बड़ा मेमोरियल है, वहाँ जो रहे, जहाँ वो रहे, वो उस जगह को प्रिजर्व किया गया है, जहाँ पे वो ऊपर एक स्पेस है उसको बहुत अच्छे से हाँ, एक कंपनी को दे के वहाँ लोगों को एक्सपीरियंस दिया जाता है। वो पैसा खर्च करके महात्मा गांधी के उस जगह पे जाके रहते हैं जहाँ वो लिखते थे, जहाँ वो पढ़ते थे, जहाँ वो रहते थे। तो वहाँ लोग पेमेंट करके एक हैफ्टी अमाउंट पे करके वहाँ लोग रहने जाते हैं, और वहाँ म्यूज़ियम भी है उनका बहुत बड़ा। और उसके अलावा वहाँ पे उनके सारे एक्सपीरियंस, उनकी सारी चीज़ें वहाँ प्रिजर्व करके अभी भी रखी हुई हैं। बताइए। और वो बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो म्यूज़ियम। देश में अभी भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो गांधी का विरोध करते हैं। उनको नहीं पसंद है कि पार्टीशन को वो गांधी की देन मानते हैं और इस बात से बड़े खफा रहते हैं। जी। लेकिन शायद मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन आप विदेश कई आपका पासपोर्ट जो है वो शायद 3 पासपोर्ट स्टेपन हो चुके हैं, आप घूमिए। लेकिन आपने वाकई महसूस किया कि वहाँ पर शायद विरोध नाम की चीज़ गांधी का नहीं नहीं, मिलता बिल्कुल होगा। भी नहीं, बहुत ही इज्जत से, बहुत अलग ही हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं, पिछली हमारी जनरेशन, ज़्यादातर नेक्स्ट जनरेशन का नहीं कह सकती, पर हमारी जनरेशन में ज़्यादातर ये जहर बो दिया गया है कि गांधी की वजह से पार्टीशन हुआ और वो अच्छे नहीं थे। और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा है ये विचार, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट ने पार्टीशन का दुख सहा, तो इसीलिए हाँ, नॉर्थ ने ही सहा जहाँ तक पार्टीशन का दुख। और इसी वजह से वहाँ पे ही ज़्यादा एक ऐसी ही है माहौल है कि ये गांधी की वजह, गांधी को ब्लेम करते हैं वो लोग। देखिए, मज़े की बात बताएं कि रिचर्ड एटनबरो, जिनका नाम हमारे प्रधानमंत्री ले लिया, क्या कहें, प्रधानमंत्री हैं हमारे, बाई डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, जैसे भी हैं तो हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन शर्म ज़रूर आती है कि एक ग्रेट टॉवरिंग पर्सनालिटी के लिए इतना हल्का ओछा बयान उन्होंने दे दिया। उनको भी शायद अंदाज़ा नहीं है या पता नहीं है कि रिचर्ड एटनबरो ने गांधी प्रोड्यूस की थी 1982 में जी। 47 या 48 हमको आज़ादी मिली, गांधी जी के उस समय असैसिनेशन हुआ उसी दौर में। और गांधी जी उसके पहले से 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, गांधी जी को इनवाइट किया गया, उसमें वो गए भी थे वही धोती पहनकर। क्या गजब की पर्सनालिटी। आज किसी की बड़े बड़े आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि बाहर जो है वो बिना सूट के। प्रधानमंत्री जी ये सिर्फ इसलिए बयान दिया, उनको गांधी जी से भी शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि कांग्रेस को नीचा दिखाना है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने जो है 60 सालों में या 70 सालों में कभी गांधी को प्रमोट किया ही नहीं, जबकि फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस का पूरा स्ट्रगल कांग्रेस ने ही जो है लड़ा और गांधी जी उसको लीड कर रहे थे। गांधी जी हिमसेल्फ कांग्रेसी। 31 में बताइए उनको लंदन में बुलाया गया, जॉर्ज पंचम उस समय वहाँ पे एम्परर थे, बर्मिंघम पैलेस में जॉर्ज पंचम ने उनको बुलाया उस समय। जी, आप बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतनी जो इस इलेक्शन में अलग अलग बयान और अलग अलग लोगों के बारे में, कभी मैं गंगा पुत्र हूँ तो कभी मैं बुद्ध के साथ अटैच्ड हूँ तो कभी मैं ऊपर वाले ने भेजा है, मैं प्रॉफिट को बहुत मानता हूँ, और कभी मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, और कभी वो कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी में मैं शामिल रहा हूँ और वहाँ मैंने स्ट्रगल किया है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं गए होंगे। कोलकाता की मेट्रो बचपन में देखने गए थे, पर जिस टाइम मेट्रो बनी उनका बचपन, वो उस टाइम पे 40 ईयर्स के रहे होंगे, तो 40 साल का बचपन किसका होता है ये मुझे आज तक नहीं पता चला।
तो ये सब तो चल ही रहा है, बट अभी जैसे खबर आ रही है कि जो अभी करंट सीएम्स हैं हमारे, 2 को उन्होंने जेल में डाल दिया इलेक्शन से पहले। अब नवीन पटनायक एक ऐसी टॉल पर्सनैलिटी है कि जो वहाँ पे उड़ीसा में पिछले 25 सालों से 30 सालों से लगातार अपनी सीट पे कब्जा, 5 बार से सीएम है जी। और उनको इस बार वो हटा तो वैसे नहीं पाए, ना उनके ऊपर ईडी आईडी लगा पाए, तो उनकी हेल्थ को लेके उन्होंने एक अमित शाह और बयान देने शुरू कर दिए हैं। आपने बड़े अच्छे मतलब ये याद दिलाया कि ये जो भी वो कर रहे हैं, आपने कहा कि ऊपर वाले ने, मैं अवतार हूँ ऊपर और माँ गंगा ने, वो वॉट एवर इट इज, जो भी ये कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट थिंग ही वांट्स टू बिकम द ऑल माइटी। ईश्वर मैं ही हूँ जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मिसाइल भी बना सकता हूँ। अगर उनसे कहा जाए तो वो कहेंगे मैं जो है वो 71 की वार में भी मैं गया था। उनका अगर तो उन्होंने बस चले कह वो तो दिया कि कह सकते हैं वो। 71 के वॉर में नहीं, पर हाँ बांग्लादेश की आज़ादी में मेरा योगदान रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता कब उनका योगदान था, कहाँ योगदान था। आज तक मैंने कहीं एक लाइन नहीं पढ़ी कि उस वार में उनका क्या बट हम योगदान वापस था। अगर मुद्दे पे आते हैं तो नवीन पटनायक जी का क्या मामला है, ये वो क्या ये साबित करना चाह रहे हैं उनकी हेल्थ को ये लेके? दुखद है, ये वाकई में दुखद है। देखिए चुनाव जीतने के लिए वो बात थोड़ी आधी रहेगी। जो गांधी जी वाली बात थी उसका पर्पस सिर्फ था कि कांग्रेस को नीचा दिखाना, इसलिए गांधी को उन्होंने कमतर रखा। इस तरीके से नवीन पटनायक के साथ भी ऐसा आज तक भी इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन ना हो तब भी इस तरह की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ने कभी ये नहीं किया कि चुनाव हैं, वो आदमी या वहाँ का नेता या वहाँ का मुख्यमंत्री वो 78 77 ईयर्स के होंगे नवीन, तो ठीक है ओल्ड एज है, 73 के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 5 साल छोटे हैं बस, 5 साल छोटे हैं ठीक है ना। सिर्फ, हाँ। तो उसको बीमार पहले शाह। अच्छा, मुझे एकदम से याद आया कि बीमार अगर वो उनको साबित कर रहे हैं तो अमित शाह को क्या कहेंगे? शुगर के, बीपी के, उनका इतना भयंकर स्थिति है उनकी शुगर और बीपी को लेके। पीछे 2 साल पहले कई बार वो अपना टेन्योर बीच में छोड़ के, अपना काम बीच में छोड़ के वो इलाज के लिए विदेश भी गए, तो क्या वो बीमार नहीं है? वो छुपाए रखा गया। वो छुपाए रखा गया, वो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारा होम मिनिस्टर जो है वो इतना इल है, इतना बीमार है, तो हमारी मिनिस्ट्री में कैसे काम चल रहा होगा। बट आज उनको नवीन पटनायक जी की बीमारी याद आ रही है। हाँ, कि नवीन पटनायक बीमार हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, ये एक कैंपेन की तरह इन्होंने किया है। पहले अमित शाह ये बात कह के आए जब उड़ीसा के दौरे गए चुनाव में, तो वहाँ उन्होंने कहा, नवीन पटनायक ने खंडन किया कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, किया, मैंने ठीक पढ़ी थी ना। खबर। और वो मीडिया के सामने आए ये बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर गए फिर बोले नवीन पटनायक उनकी बीमार है। उनके साथ एक उड़ीसा कैडर के एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं वीके पांडियन, तमिलनाडु के हैं। तो वीके पांडियन इधर बहुत तेजी से उनके करीब पहुंचे नवीन पटनायक के। वो उनके गंजाम डिस्ट्रिक्ट है नवीन पटनायक का होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो कलेक्टर वगैरह भी रहे काफ़ी। उसके बाद वो जो है वो स्टेट सेक्रेटरीट में आ गए और उनके एक तरह से हेल्पिंग हैंड बहुत क्लोज हो गए। ये कैंपेन जो चुनाव वहाँ का है बीजेडी का चुनाव भी वो वीके पांडियन ही देख रहे हैं। तो नवीन पटनायक के साथ वीके पांडियन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे उनकी मंशा सिर्फ ये है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को किसी तरह हम उखाड़ फेंके और बीजेपी की सरकार बन जाए। और इसके लिए अगर नवीन पटनायक को बीमार घोषित करना पड़े तो उनको बीमार घोषित कर रहे हैं, पांडियन पर निशाना साध रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। हाँ, उन पर कमेटी बिठाई जाएगी। हमने सोचा कमेटी बिठाई जाएगी। किसी की हेल्थ को लेके किसी पर्सनल लेवल में आप कैसे घुस सकते हैं? इतना हल्का कैंपेन करना, अरे आप मतलब बीमार हैं तो आप इसको ढिंढोरा पीट रहे हैं, है ना। तो अब मुझे आखिरी चीज़ मैं इसको थोड़ा सा बस समअप करूँगा कि ये सारी जो इंसिडेंट्स हुई हैं या इस तरह के जो बयान आए हैं उससे अब जरूर मुझे शंका हो रही है। पहले तो वो नेता ही कहते थे जिनको अरेस्ट किया गया, 2 चीफ मिनिस्टर को डाल दिया गया ठीक चुनाव से पहले। और वो दोनों चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि उनके साथ हाल ही में भी ये जो है कोई ईडी ने जो है जांच कर रही, जांच बहुत पहले से दोनों खिलाफ चल रही है, लेकिन उनको जेल के अंदर एन चुनाव शुरू होने से पहले डाला गया ताकि कैंपेन। अब मुझे इस बात पर यकीन होना जा रहा है कि शायद पर्पस यही था कि इन लोगों को कैंपेन से किसी तरह बाहर रखो। लीडर पार्टी की जब कैंपेन से बाहर हो जाता है तो वाकई में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। और यही हरकत जो है बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर ने की है। बंधुओं,
आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।